हे गाइस, वेलकम टू दी अनदर वीडियो। और आज की वीडियो पे हम लोग हाउस ऑफ द ड्रैगन की एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो फिर हाँ, ऐसे ही मजेदार कंटेंट को एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना अगर तुम्हें पसंद आती हो तो फिर विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फिर एपिसोड 1 में हमें टारगेरियन फैमिली के बारे में बताई जाती है कि उन लोगों ने 100 साल से भी ज़्यादा रूल किया है। यहाँ के राजा लोगों ने अच्छा खासा रूल करा है पूरे 7 किंगडम को। और अभी जो राजा है वो जोहर्स है, जो अब बीमार हो रहा है। तो उसके लिए अब एक नया राजा चाहिए, लेकिन इसके दोनों बेटे जो भी थे वो लोग एक वार पे मर चुके हैं। तो फिर अब जिनको भी चूज़ करना है तो उनके बेटे जो मर चुके हैं उनके बेटों को उनको चूज़ करना है, यानी कि उनको अपने पोतों या फिर पोतियों में डिसाइड करना है कि राजा कौन बनेगा। तो फिर पूरे 7 किंगडम से 7 किंगडम से 10 लोग अपना वोट देते हैं कि मुझे किंग बनना है, लेकिन वहाँ से सिर्फ 2 लोगों का ही सिलेक्शन होता है, यानी दोनों में से कोई एक बनेगा। सबसे पहला ऑप्शन है उसकी पोती, यानी इनके बेटे का जो बेटी है वो एक ऑप्शन रहती है, और दूसरा एक पोता यानी इसके बेटे का बेटा। बड़ी बेटी का नाम है रहीनीस टारगेरियन और वहीं छोटा भाई का नाम है विसेरियस टारगेरियन। दोनों कजन्स हैं, यानी एक दूसरे के भाई बहन नहीं, अपने चाचा भतीजा का, जो तुम समझ जाओ। जिसके बाद राजा चूज करता है बेटा यानी विसेरियस टारगेरियन को एज ए किंग, जो आगे चलकर किंग बनेगा। अभी तो वो प्रिंस रहेगा। जिसके बाद राजा मर जाता है, तो अब जो नया प्रिंस है यानी विसेरियस टारगेरियन जिसको चूज़ किया गया था वो अब राजा बनेगा। तो फिर द किंग ऑफ ड्रैगन स्टोन अब कौन है? वो है विसेरियस टारगेरियन, जिसने 9 ईयर्स तक अच्छा खासा रूल किया। और अब टाइमलाइन 9 ईयर्स के बाद जंप किया गया है, जहाँ पर स्टोरी कंटिन्यू करती है। तो जैसा कि मैंने कहा 9 ईयर्स का टाइम जंप दिखाया जाता है, और यहाँ पर 9 ईयर्स के बाद अभी प्रेजेंट के टाइमलाइन में दिखाया जाता है कि अभी कहानी में क्या चल रहा है। वैसे अगर तुम लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखा है तो तुम लोग फिर भी हाउस ऑफ द ड्रैगन को कंटिन्यू कर सकते हो, और हाउस ऑफ द ड्रैगन सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद तुम लोग फिर से अगर गेम ऑफ थ्रोन देखते हो तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये हाउस ऑफ द ड्रैगन का जो स्टोरी है वो गेम ऑफ थ्रोन के पहले का है। तो तुम्हें कुछ भी डिफ़िकल्टीज़ नहीं होगी समझने में। बस यही है कि तुम्हें जो लोकेशन दिखाए जाएंगे वो तुम्हें यादगार रहेंगे अगर तुमने गेम ऑफ थ्रोन्स देख लिया है तो, और अगर नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं, हाउस ऑफ द ड्रैगन जाकर फ्रेशली देखो। तो आते हैं अभी के सीन पर, जहां में सबसे पहले क्लियर किया जाता है कि 9 साल के बाद भी राजा को सिर्फ एक बेटी हुई है, जिसका नाम है रहीना टारगेरियन, और जो अभी अपने ड्रैगन साइरेक्स के साथ उड़ रही होती है। इसके बाद जैसे ही वो नीचे आती है तो उसको उसकी दोस्त एल्सन हाईटावर मिलती है। इसके बाद वो दोनों बात करती है और फिर वो दोनों जाती है अपनी मॉम यानी रहीना टारगेरियन की मॉम से मिलने के लिए, जो अभी प्रेग्नेंट है। और उसकी माँ उसको बोलती है कि ये जो चीज़ मैं कर रही हूँ, मैं राजा को एक नया वारिस दे रही हूँ, जो नया राजा बनने के लिए वो तुम भी एक टाइम पर करोगी। लेकिन रहीना का कुछ और प्लान्स रहते हैं। वो चाहती है कि वो भी जाकर सबके साथ लड़े, अपना नाम कमाए, और वो भी एक राजा या फिर एक क्वीन की तरह ज़िंदगी बिताए। फिर हमें विसेरियस टारगेरियन यानी इस किंगडम के राजा को दिखाया जाता है, जो अपने सारे काउंसलर और मेंबर्स के साथ बैठे हुए हैं। इसके राइट हैंड, इसका नाम है ओतो हाईटावर, जो किंग का बेसिकली एक राइट हैंड है। मतलब जो भी किंग को नहीं करना होता है वो जाकर उसके लिए करके आता है। फिर हमें कार्वास दिखाया जाता है, जो मास्टर ऑफ शिप है। ये वही है जो विसेरियस टारगेरियन की जो कज़न थी, बहन थी, ये उसका पति है, यानी बेसिकली ये किंग का जीजा है। और भी बहुत सारे मेंबर से हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। और उसी के साथ हमें डेमन टारगेरियन के बारे में बताया जाता है कि सब लोग उसको हेट करते हैं, और डेमन टारगेरियन किंग का छोटा भाई है, यानी ये विसेरियस टारगेरियन का अपना छोटा भाई है, जिसके बारे में सारे मेंबर्स बताते हैं कि वो लोग उसको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो कभी भी रूल्स फॉलो नहीं करता है। वो अपनी इनडायरेक्टली बाकी सारे काम ही करता है जो वो लोग पसंद नहीं करते हैं। और वहीं वो लोग बहुत सारे कंप्लेंट्स करते हैं कि बहुत सारे एरिया में ऐसा हो रहा है कि सब लोग एक साथ लड़ रहे हैं, अपने कंट्री के साथ दूसरे कंट्री में घुस जा रहे हैं और एक दूसरे को अपना गुलाम समझ रहे हैं। तो हमें उन सबको रोकना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर वो सब बात इग्नोर हो जाती है। रेनेरा आती है अपने थ्रोन्स को देखने के लिए, तो वहाँ देखती है वहाँ पर उसके अंकल डेमन टारगेरियन वहाँ पर बैठा हुआ है। वहाँ पर वो उसको बताती है कि अगर ये बात मैं अपने पापा को बता दूँ तो आप मुश्किल में आ जाओगे। तो वहाँ थोड़ा बहुत बहाना मारता है, और तब वो उसको एक गिफ्ट देता है, जहाँ पर वो उस गिफ्ट को ले लेती है। जहाँ मुझे लगता है कि आगे चलकर मे भी इन दोनों का कुछ हो। लेकिन सीन यहाँ शिफ्ट होती है राजा के ऊपर, जिसको अभी पीठ पर घाव लग चुका है। और ये ऐसा बताता है कि वो जो थ्रोन पर जब बैठता है तभी उसको ये घाव हुआ है, जो कि अभी तक भर नहीं रहा है, और उसके ऊपर बहुत सारा ये लोग इलाज कर रहे हैं। वहीं ओतो बताता है कि इसके बारे में बाहर किसी को भी पता नहीं चले। और ओतो रेनेरा की दोस्त यानी
एल्सन हाई टावर का बाप है। फिर किंग जाता है अपनी वाइफ से मिलने के लिए जो प्रेग्नेंट है और वो नहा रही होती है, जहाँ वो लोग डिस्कस करते हैं कि हमारे आने वाला बच्चा जो है वो बेटा ही होगा और इस बार सब कुछ सही होगा। वो लोग यहाँ बताते हैं कि वो लोगों ने भी बहुत बार ट्राई करा है बेबी के लिए और 10 से ज़्यादा बार उन लोग का बच्चा या तो मिस कैरेज के साथ मर चुका है या फिर बर्थ होने से पहले ही वो सब मर जाते हैं। यहीं पर उसकी वाइफ बताती है कि ये लास्ट ऑप्शन है, अगर इसके बाद हमारा बच्चा नहीं बचा तो मैं कभी प्रेग्नेंट नहीं होंगी, क्योंकि वो भी थक चुकी है बार बार बच्चा पैदा कर करके। तो फिर हाँ, ये एक लास्ट ऑप्शन है। फिर हमें डेमन टारगेरियन को दिखाया जाता है जो अपने सारे सोल्जर्स को लेकर कहीं अटैक करने जा रहा है। इसको तुम ऐसा मान लो कि ये सोल्जर्स का सेनापति है जो गया है बहुत सारे लोगों को मारने के लिए, कुछ रेपिस्ट, कुछ क्रिमिनल। लेकिन यहाँ पर कुछ जस्टिस नहीं होता है, वो बस सुन रहा है कि ये क्रिमिनल है, ये रेपिस्ट है, तो जाकर मार दे रहा है। इसके बारे में सुनकर काउंसिलर यानी मेंबर्स लोग काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं कि यार यहाँ पर तुम्हें कोई प्रूफ नहीं है, कुछ राइट्स नहीं है सबको मारने का, और तुमने बिना सोचे समझे जाकर के मार दिया है, कि आप बताओ उसमें कोई बेगुनाह भी हो। फिर हमें ओथो और डेमन में थोड़ा बहस होते हुए दिखता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि डेमन ने वो शादी कर रखी है लेकिन उसकी मर्जी से शादी नहीं हुई है, तो वो अपनी वाइफ से प्यार नहीं करता है, उसकी एक गर्लफ्रेंड है। और वहीं ओथो की वाइफ मर चुकी है, जो कि अब वो मतलब बेसिकली बोला जाए तो वो विधवा है जिसने सेकेंड शादी नहीं करी है। फिर उसी रात हमें डेमन और उसकी गर्लफ्रेंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों काफ़ी इंजॉय करते हैं। और उसी के मॉर्निंग में राजा ने एक कंपटीशन रखा है और इस कंपटीशन को गेम ऑफ थ्रोन वाले अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि राजा का बेटा या फिर भाई वो आता है सामने में, वो किसी को चैलेंज करता है, उसके साथ अच्छा खासा लड़ता है। तो ये चीज़ यहाँ पर फिर से होती है। तो यहाँ पर डेमन चैलेंज करता है ओथो के बेटे को, जिसको वो बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। और फिर उसी के बाद ही एक नया प्लेयर आता है और वो डेमन को बहुत ही गंदे तरीके से हराता है, जो कि काफ़ी सब लोग इम्प्रेस हो जाते हैं और सब लोग इसके बारे में पूछते हैं। इसका नाम रहता है लॉर्ड क्रिश्चियन, और ये कोई राजा का बेटा या फिर कोई करीबी नहीं, ये एक नॉर्मल मैन है, यानी एक बाप का एक बेटा है जो मेहनत से यहाँ पर पहुँचा है, जिसको अप्रिशिएट करती है रेनेरा और उसकी दोस्त। और फिर हमें दिखाया जाता है कि राजा को किसी ने बुलाया है और यहाँ हमें पता चलता है कि राजा की वाइफ, उसका कंडीशन बहुत ख़राब है और वो बच्चे को बर्थ नहीं दे पा रही क्योंकि उसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो फिर उनके पास एक ऑप्शन आता है कि या तो आपको बच्चे को बचाना है या तो इसकी माँ को। जिसके बाद वो लोग बताते हैं कि अगर हम लोगों ने इसके पेट को काटा तो कि वहाँ पर काफ़ी बहुत सारा खून निकलेगा उसे, तो इससे माँ का बचना बहुत ही मुश्किल है, यानी इम्पॉसिबल है, लेकिन हम लोग बच्चे को बचा सकते हैं। तो यहाँ पर राजा रिस्क लेता है और बोलता है कि ठीक है, माँ को रहने दो, मुझे बच्चे को बचाओ। तो होता यही है, माँ मर जाती है, जिसके कारण बहुत काट फूट के कारण बहुत सारा खून निकलता है। तो यहाँ पर माँ मर जाती है और बच्चा बच जाता है। लेकिन फिर हमें सीन में दिखाया जाता है कि बच्चा भी मर चुका है, माँ के साथ बच्चे का भी डेड बॉडी वहाँ पर रहता है। और फिर रेनेरा ने अपने ड्रैगन यानी साइरेक्स को आवाज़ दिया है यहाँ पर आग जलाने का, जो कि वो अपना काम करता है और यहाँ दोनों को जलता हुआ देखता है राजा। यानी इसका सब कुछ एक दिन में ख़त्म हो चुका है, अब इसके पास सिर्फ एक ही है जो इसकी बेटी है, और हाँ, इसका भाई भी है डेमन। जिसके रात में फिर से मेंबर सब आते हैं, एक साथ बैठते हैं और सब लोग डिस्कस करते हैं कि यार आगे आने वाला राजा कौन बनेगा। जहाँ पर ये लोग बात करते करते बताते हैं कि अगर आप सोच रहे हैं डेमन को राजा बनाने का, तो वो इस लायक नहीं है, उसका अलग ही रूल है, तो वो अच्छे तरीके से इसको रूल नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं अपनी बेटी को यानी रेनेरा को बनाने के लिए, तो हाँ, हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि उसके पास माइंड में ऐसा है कि वो इस सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है। लेकिन डेमन नहीं, जिसको डेमन पीछे से खड़ा होकर सुन लेता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ओथो अपनी बेटी एलेसन हाई टावर को बताता है कि जाओ तुम राजा के पास, उसको कंफर्ट करो, लेकिन अपनी माँ की ड्रेस पहन कर जाना। वो वैसा करती है, वो जाती है राजा को कंफर्ट करने के लिए, और वो दोनों में थोड़ा बहुत कनेक्शन दिखाया जाता है, जो कि मे भी आगे चलकर अच्छा हो जाए। वहीं हमें दूसरी ओर डेमन को दिखाया जाता है, जो अपने सारे मेंबर्स के साथ काफ़ी इंजॉय कर रहा होता है, क्योंकि अब कोई राजा बनेगा ही नहीं, क्योंकि अब कोई बच्चा नहीं होगा, तो अब जो भी है वही राजा बनेगा। और इसी के बारे में ओथो जाकर किंग को कंप्लेन कर देता है कि आपका जो भाई है डेमन, वो रात में जश्न मना रहा था आपकी इस लॉस के कारण, आपका जो कुछ खोया है उसको एक जश्न की तरह डेमन मना रहा था। जिसके सुनने के बाद किंग काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो डेमन को बुलाता है, जहाँ पर वो उसको बहुत ज़्यादा डांटता है और वो उससे पूछता भी है कि ये सब क्या सही है। तो वो उसको एक्सेप्ट करता है और तभी किंग उसको भगा देता है कि तुम मेरे राजगद्दी पे नहीं रहोगे, यहाँ से निकल जाओ। और फिर उसको पता चल जाता है कि ये सब चुगली के पीछे ओथो का हाथ है। फिर आगे चलते ही हमें दिखाया जाता है कि राजा और उसकी बेटी दोनों एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, और वहीं हमें दिखता है कि सामने एक बहुत ही बड़ा सा ड्रैगन का
स्कल इस टाइप का कुछ वहाँ पर रखा रहता है, जहाँ हमें बताया जाता है कि ये राजा का सबसे पहला ड्रैगन था और ये सबसे बड़ा ड्रैगन था। इसके तरह कोई भी ड्रैगन इतना बड़ा नहीं था। जिसके मरने के बाद राजा ने ड्रैगन सवारी करना बंद कर दिया था और यहीं पर ये लोग प्रे करते हैं और फिर यहाँ पर वो बताता है कि जो मेरी बेटी है वही मेरे साथ खड़ी रहेगी, मैं किसी और को ये हक नहीं देने वाला। और फिर इसी के बाद रेनेरा काफ़ी खुश हो जाती है और यहीं पर हमें दिखाया जाता है कि डेमन अपने ड्रैगन को मिलने के लिए आया, जो कि रेड ड्रैगन है और हाँ, इसका नाम है ग्रेक्स, जो कि अभी के टाइम पर सबसे बड़ा ड्रैगन है। किंग यानी विसेरियस का जो ड्रैगन मर गया है उसके बाद अभी बस रेड ड्रैगन ही है जो सबसे बड़ा है। लेकिन हाँ, रेनेरा का भी ड्रैगन बड़ा होगा, वो भी काफ़ी अच्छा बड़ा होगा, क्योंकि अभी वो बच्चे का स्टेज में है, लेकिन वो धीरे धीरे बड़ा होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के हिसाब से सिर्फ डेमन का ही ड्रैगन है जो सबसे बड़ा है, जो वहाँ पर अपनी वाइफ को बाय बोलता है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रेनेरा का वही किंग वाला स्पीच सब स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पर सभी 7 किंगडम के मेंबर्स सब लोग आए हुए हैं, जहाँ पर कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ चलो ये ठीक है, राजा के बाद यही रहेगी जो क्वीन है। लेकिन फिर भी कुछ लोग रहते हैं जो उसके साथ एग्री नहीं करते, लेकिन फिर भी एट द एंड किंग तो किंग है, वो जो बोलेगा वही होगा। और फिर वेनेरा टारगेरियन इस गद्दी की वारिस बन जाती है, यानी नेक्स्ट जो होगा क्वीन या फिर राजा वो यही बनेगी। और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाती है। तो बस दोस्तों, ये थी मेरी एक्सप्लेनेशन हाउस ऑफ द ड्रैगन एपिसोड 1 को लेकर। तो हाँ, इसका एपिसोड 2 का भी एक्सप्लेनेशन आने वाला है, तो फिर इसको मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। वैसे हाँ, ये वीडियो तुम्हें पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और तुम्हारे कोई भी एक्सप्लेनेशन वाले कोई और वीडियो होगा जिसका तुम वेट करो या फिर तुम्हारा उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड पीस।